Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the next session of ISO 27001 Lead Implementer Training. So far, we have discussed the structure. ISMS में हमने CIA Tri-8 को डिस्कस कर लिया है और अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन को। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन जो है मोर और लेस हम सब इससे किसी न किसी तरह से वाकिफ होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक या दो या कुछ जो है वो हमारे पास यूज हो रही होती हैं। इसमें कॉर्पोरेट्स में डिफरेंट नेम है इसके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पर इनके जरा नेम डिफरेंट है, लेकिन मोर और लेस मतलब एक ही है, मकसद एक ही है। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पेश आती है? सबसे पहले तो हम ये बात करें, फिर इनकी डेफिनेशन पर देखें। जब हम डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, इंटेग्रिटी की बात करते हैं, हम उसकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो देन वी मस्ट अवेयर ऑफ कि कौन से डाटा को क्या ट्रीटमेंट देना है, उस पर कितना जो है हमने इन्वेस्ट करना है, कितने कंट्रोल्स लगाने हैं। उसके लिए जरूरी है कि पहले पता हो कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा डाटा किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है। अदरवाइज या तो हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा रहे होंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको जो है ना वो सिक्योर करने की जरूरत इतनी नहीं होगी उस पर भी खर्च करेंगे, एंड एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। और अदर वे अराउंड ये होगा कि बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और हम जो है वो कॉस्ट बचाने के, यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं है तो हो सकता है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको हम उस तरह से सिक्योर ना करें और पब्लिकली उसका यूज हो रहा हो। तो इसलिए जो है ना क्लासिफिकेशन को समझना और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। वी सिट विद द एंड यूजर्स, जो हमारा डाटा ऑनर होते हैं, हम आगे देखेंगे ऑनर कौन होता है, कस्टोडियन कौन होता है। उनके साथ बैठ के डिसाइड किया जाता है कि जी आप हमें, अगर नेटवर्क एडमिन है या नेटवर्क के लोग हैं, तो वो ये डिसाइड उनसे पूछेंगे कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी, या कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी अवेलेबिलिटी आप जो है उसको 99% चाहिए, 99.9% चाहिए। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर डाउन भी हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तो आप कितनी देर के लिए उसको जो है ना बियर अप कर सकते हैं। डेवलपमेंट वाले जब बात करेंगे, दे विल आस्क विद द ऑनर ऑफ द सिस्टम कि जी आप इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं कि हम उसको इस तरह का ट्रीटमेंट दें, इस तरह सिक्योर करवाएं कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मुतासर ना हो, इंटेग्रिटी जो है ना वो मेंटेन रहे। सो ये सारी चीजें तभी हम कर सकते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पब्लिक क्या होती है? पब्लिक इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द कंपनीज इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द नेक्स्ट कैटेगरीज। मीन हम जो सेंसिटिव, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल पढ़ेंगे, जो चीज इन सब में नहीं होगी, ना वो सेंसिटिव होगी, प्राइवेट होगी, ना कॉन्फिडेंशियल होगी, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पब्लिक। ये आसान करने के लिए किया हुआ है कि वरना क्या होगा कि अगर हम हर इंफॉर्मेशन को लेबल करना शुरू कर दें कि ये पब्लिक है, तो हो सकता है कि हम मिस कर लें। तो इसलिए कहा जाता है कि सेंसिटिव को, प्राइवेट को, कॉन्फिडेंशियल को अगर हम लेबल कर रहे होंगे, तो जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं होगी तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पब्लिक। सेंसिटिव क्या होती है? दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी as well as from the loss of integrity due to the unauthorized alteration. Private क्या होता है? Private information that is considered of a personal nature and is intended for the company use only. ठीक है? Confidential क्या होता है? Information that is considered very sensitive and is intended for the internal use only. If its unauthorized disclosure could seriously and negatively impact the company. For example, information about new product development, trade secrets, मतलब अब KFC का trade secret है, उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है, कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो लीक हो जाए, अगर वो अपना जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो ऑब्वियसली पूरी कंपनी जो है वो उस ट्रेड सीक्रेट की बेस पे चल रही है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एजेंसीज होती हैं, दे हैव देयर ओन कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जब हो रही होती है, पर्सनल लेटर HR को भेजता है तो उस पर लिखा होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। प्राइवेट मीन्स दोनों चीजें हो सकती हैं। इट इज इंटेंडेड फॉर ओनली द पर्सन जिसको भेजा जा रहा है, एंड कॉन्फिडेंशियल कि इस लॉस कुड सीरियसली और नेगेटिवली इम्पैक्ट। ठीक, तो ये इसकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो थोड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। देखें, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया इस बेस पे डिफाइन होता है कि वैल्यूज
is the number one commonly used criteria for classification data is private sector. ठीक है, हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन जो है उस वैल्यू इज द नंबर वन कॉमनली यूज। अच्छा, किसी भी चीज की, किसी भी डाटा की, किसी भी उसकी क्लासिफिकेशन जो है उसकी वैल्यू की बेस पे होती है। जितना उसकी वजह से आपको मॉनेटरी लॉस होगा उतनी उसकी वैल्यू हाई होगी, जितना उसका मॉनेटरी लॉस कम होगा उतनी उसकी वैल्यू। Then comes the age. The classification of the information might be lowered if the information value decreases. देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है आज जो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत क्लासिफाइड हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि CIA और हमारे पास जो पेंटागन वगैरह जो है ये अपनी इंफॉर्मेशन आफ्टर एवरी 10 years और 15 years, आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम है, उसके बाद उनको डिक्लासिफाई कर देते हैं। अब इंफॉर्मेशन की जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू उस आज के दिन में है, मे बी आफ्टर 20 years 10 years वो इंफॉर्मेशन की वो वैल्यू ना रहे। तो विद द एज जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है जी। यूजफुल लाइफ, ऑब्वियसली इफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड ऑब्सलीट ड्यू टू न्यू इंफॉर्मेशन, अब नई इंफॉर्मेशन है, पुरानी जो ऑब्सलीट हो गई है, तो कंपनी शुड डिक्लेयर इट कि जी इस इंफॉर्मेशन को डिक्लासिफाई कर दें। उसके लिए उतने रिसोर्सेज लगा के उसको उसके बैकअप भी रखना, उस पर इंक्रिप्शन कीज भी लगाई हुई है, सो दैट इज वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। पर्सनल एसोसिएशन, if information is personally associated with specific individual, तो प्राइवेसी लॉ और उसके जो है इट माइट नीड टू बी क्लासिफाइड। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन रिवील्स इंफॉर्मेशन नेम माइट नीड टू रिमेन क्लासिफाइड। अब एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें नेम जो है वो पहले क्लासिफाइड है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जब वो केस खत्म हो जाता है तो उसकी पर्सनल एसोसिएशन की वजह से ये जो है वो क्लासिफाइड होता है। फ्यूचर में जो है ना वो इसकी जब एज गुजर जाती है, यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, तो ये डिक्लासिफाई भी हो सकता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं। ऑनर डिटरमिन द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। देखें, इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू है उसका, उसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑनर का होता है। वो बताता है कि मेरे डाटा की, मेरी इंफॉर्मेशन की क्या जो है ना वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी। इधर इट वुड बी कॉन्फिडेंशियल, इधर इट वुड बी प्राइवेट, इधर इट वुड बी सीक्रेट, इधर इट वुड बी पब्लिक। An information owner might be an executive or a manager of an organization. ठीक है, एचआर की बात करें तो एचआर के डाटा का जो है जितना भी पर्सनल डाटा है उसका ऑनर जो है वो एचआर है। कस्टोडियन कौन है? द वन हु इज मैनेजिंग दैट इंफॉर्मेशन। आईटी वुड बी द कस्टोडियन, आईटी वुड नॉट बी द ऑनर ऑफ द डाटा। यूजर्स कौन है? जिनके बारे में वो इंफॉर्मेशन है, दे आर द यूजर। यूजर, अगर हम बात करें किसी यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स का जो डाटा है, स्टूडेंट्स आर द यूजर फॉर द डाटा। एग्जामिनेशन जो ब्रांच है, दैट आर द ऑनर ऑफ द डाटा। आईटी इज प्रोसेसिंग द डाटा, प्रोसेसिंग फैसिलिटी दे रहा है, सेव करने, तो ही इज द कस्टोडियन। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाँ, इसमें ये तीन चार मैंडेटरी बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपने थ्रू आउट जो है अपनी लाइफ साइकिल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, जिस तरह से ये मैं जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे जोर देता हूँ ना कि इसको याद रखना है, ये समझ लें कि ये वो पॉइंट है जिनको आपने ना बैक ऑफ माइंड बिठा लेना है जब भी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, जब भी आप जो है ना सिक्योरिटी के लिए कोई चीज देख रहे होंगे, एवेल्युएट कर रहे होंगे, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में चीजों को देख रहे हो, तो ये इन चीजों को, इन पॉइंट्स को अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल ये है कि उतनी अथॉराइजेशन, उतनी अथॉरिटी दो कम से कम जिससे उसका काम चल जाए। ठीक है। आ, दूसरे लफ्जों में क्या है कि आपने हर चीज, कोई बंदा है नया ज्वाइन किया, आप उसको जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर वाली अथॉराइजेशन दे दी। ठीक, उसको जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ, जितनी मिनिमम ऑथराइजेशन के साथ उसका काम चल सकता है उसके वो दें। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। सो दिस इज द रूल। ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारे इश्यूज से जो है ना वो आप बच जाते हैं। मैंडेटरी वेकेशन इज वन ऑफ द टूल जो कि यूज होता है कि आप बैंक्स वगैरह जो है ना वो क्या करते हैं, मैंडेटरी वेकेशन पे भेजते हैं ताकि जो है वो जिस जॉब पे वो काम कर रहा है कल को कोई उसकी जगह और आएगा। लोगों को कभी आप 7 दिन की छुट्टी पे हैं, आप पीछे जब काम हो रहा है तो उसमें हो सकता है, उसमें अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस यूज हो रही है जो कि मैल प्रैक्टिस है तो वो पकड़ी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक तरीका कार होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है। जॉब रोटेशन इज वन ऑफ द थिंग।
आप अक्सर देखते होंगे कि जॉब रोटेशंस जो है ना चल रही होती हैं। आज जो अकाउंट्स में है, कल को जो है ना उसको क्या कर देते हैं, फंड्स में डाल देते हैं, फंड्स वाले को टैक्स में, टैक्स वाले को, ये मैं फाइनेंस की वर्किंग बता रहा हूँ। उस तरह और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी जो है वो जॉब रोटेशन से ये पता चलता है कि एक ही बंदा एक जगह पे बैठा होता है 10-10 15-15 साल से, तो बहुत सारे जो है ना वो मसाइल इस तरह भी क्रिएट होते हैं और आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो लकूने वो उनके पास मौजूद होते हैं। जब जॉब रोटेशन होती है तो ये चीजें जो है वो आप कह लें हाईलाइट होती हैं। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, अगेन वो जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात कर रहे थे कि आप इम्प्लीमेंटर को ही कहें कि आप ऑडिट कर दें, आईटी के बंदे को कहें कि आप आईटी का ऑडिट खुद कर लें, नेटवर्क ऑडिट खुद कर लें, तो ऑब्वियसली फिर ये तो एक पर्सपेक्टिव है। एक है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज में ये है कि एक ही बंदा आपकी टीम में जितनी सेग्रीगेशन हो सकती है, बैकअप जिस बंदे ने लेना है और जिस बंदे ने जो है वो मेन सिस्टम को देखना है, बैकअप और मेन बंदा जो है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, या फिर नेटवर्क में सिस्टम्स और नेटवर्क का अलग अलग हो, जहाँ जितने पॉसिबल हो सके सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज कर लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर एक ही बंदा सारे काम सर अंजाम दे रहा होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि उसमें जो है वो प्रॉब्लम आए। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये कॉन्सेप्ट जो है हम इसके बाद नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस सेशन वी कंक्लूड हियर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम